जो इमरान खान साहब का विजन था, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमने पेशावर को रिवाइव करना था। पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर हम पेशावर में हमारे जो 34 पार्क्स हैं उनकी अपग्रेडेशन और रिहेबिलिटेशन का आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। जितने भी वादे पेशावर की आवाम के साथ हमने किए थे, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट्स का हमने इफ्तिताह किया था और जिस टाइमलाइन का हमने वादा किया था, इंशाअल्लाह ताला उसी टाइमलाइन के मुताबिक वो सब पाए तकमील तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद ये जो 200 अरब रुपए हैं, ये तो पेशावर में वैसे भी लगेंगे। इसके साथ साथ इस सालाना तरक्याती प्रोग्राम में हमने पेशावर के लिए अर्बन ट्रेन का मंसूबा लाया है और इंशाअल्लाह ताला अर्बन ट्रेन भी यहाँ पेशावर में हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ क्योंकि पेशावर में रश ज़्यादा होता है तो आउटर रिंग रोड वो भी इस सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला उसकी फिजिबिलिटी भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है, तो आउटर रिंग रोड भी इंशाअल्लाह हम पेशावर के लिए ला रहे हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया है और ये तीसरी दफा दिया है, तो मेरे आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इमरान खान साहब की इस हुकूमत ने तारीखी तरक्याती बजट दिया है 235 अरब रुपए। मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, आपके इल्म में होना चाहिए कि जो चैलेंजेस इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को है वो बाकी किसी सूबे में नहीं है। वफाक में जो लोग लाए गए हैं और जो जिनको वफाकी हुकूमत दी गई है, जाली वफाकी हुकूमत, उन्होंने साल 2025 और 26 में जो हदफ दिया था खुद को कि हमने इतनी टैक्स कलेक्शन करनी है, उन्होंने कम किया। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने लिए टारगेट 129 अरब रुपए रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम ने 150 अरब रुपए की रेवेन्यू जनरेशन की है इस साल 2025 और 26 में। 2026 और 27 के मालियाती साल में हमने अपने लिए टारगेट 180 अरब रुपए रखा है। इंशाअल्लाह ताला इस साल हम 200 अरब रुपए तक रेवेन्यू जनरेशन करेंगे। हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाए, बल्कि हमने रिफॉर्म्स के जरिए जो खर्चियां वफाकी हुकूमत और बाकी सूबाई हुकूमतें करती हैं वो हमने कम की हैं, तो इसलिए अपना टारगेट 150 अरब रुपए तक पहुंचाया है और इंशाल्लाह इस साल 200 अरब रुपए तक पहुंचाएंगे। जो जाली हुकूमत, जाली वजीर आजम, वो अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो कहता था कि अगर मुझे 30% भी ये सपोर्ट मिले जो इमरान खान साहब को मिली है तो मैं पता नहीं कौन सा इनकलाब लाऊंगा। तो जाली वजीर आजम साहब, जो सपोर्ट आपको दिया गया है, आपके लिए गालियां भी दी गई हैं, आपके लिए गोली भी चलाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप फेल हो चुके हैं। जो बंदे आपको लाए हैं उन पर आप लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि आपके पास ना कोई पॉलिसी है,
ना ही आप कुछ समझते हैं। दुनिया जहान के जो चोर डाकू हैं वो इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं और पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि जिसकी हुकूमत गिराई गई इमरान अहमद खान नियाजी साहब की, जीडीपी ग्रोथ 6.1% पर ग्रो कर रहा था, आज वही जीडीपी ग्रोथ 3% तक पहुंच चुका है। जिस इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए महंगाई कम रखी थी, रोजगार दिए जा रहे थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश थे, किसान भी खुश थे। आज इस जो अपने आप को तजुर्बाकार समझते थे और कहते थे कि हमें सपोर्ट होनी चाहिए, मनफी पर एग्रीकल्चर ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहुंच चुका है। मुल्क के 75 साल में हमारा अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 43,000 अरब रुपए था। आज हमारा बैरूनी और अंदरूनी कर्जा 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जो बैरूनी कर्जा 36,000 अरब रुपए है तकरीबन, और डॉलर को इन्होंने मसनूई तौर पर रोका हुआ है। अगर आपके दोस्त मुमालिक जिस तरह की चीन भी अभी डिमांड कर रहा है कि हमारा कर्जा हमें वापस करो, अगर आपके दोस्त मुमालिक ये कर्जा वापस ले ले तो जिस डॉलर को इन्होंने मसनूई तौर पर 280 रुपए पर रोका हुआ है, ये तकरीबन 400 रुपए क्रॉस कर जाएगा। और अगर ये डॉलर 400 रुपए क्रॉस कर गया, जो 97,000 अरब रुपए है, ये तकरीबन 1,20,000 अरब रुपए क्रॉस कर जाएंगे, तो आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो अभी तो पीआईए को बेच रहे हैं, मोटरवे को बेच रहे हैं, हमारे बाकी चीजों के पाकिस्तान से इन्होंने OLX बनाया हुआ है, ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। तो खुदा ना ख्वास्ता जो बंदे अपने कपड़े बेचने का कह रहे थे, वो हमारे कपड़े भी बेच देंगे। ये पाकिस्तान पर भी लाइबिलिटी बन रहे हैं, जो लोग इनको लाए हुए हैं उन पर भी लाइबिलिटी बनी हुई है। तो अगर हमारा किसान खुदकुशी कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है, हमारा नौजवान बेरोजगारी की वजह से दर बदर की टोकरे खा रहा है, हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो पाकिस्तान का नौजवान जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का नौजवान जिसके बच्चों ने इस पाकिस्तान में रहना है, वो नौजवान जिसके तमाम असासे पाकिस्तान में है, इन्होंने बाहर जजीरे नहीं खरीदे, इन्होंने बाहर फ्लैट्स नहीं खरीदने, तो वो आपकी नाकाम पॉलिसी पर खामोश क्यों रहे? वो आपकी नाकाम पॉलिसी को क्यों बर्दाश्त करे? वो इस बात पर क्यों चुप रहे कि जो इनका मुस्तकबिल संवर सकता है, जो पाकिस्तान को उठा सकता है, जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बना सकता है, जो नौजवान को रोजगार दे सकता है, जो किसान को एक दफा फिर उठा सकता है, जो पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दिला सकता है, जिसको तुम लोगों ने अगवा करके अडयाला जेल में बंद कर रखा है, जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, जो मेरे लिए, इनके लिए, इनके बच्चों के लिए जेल में है, तो उनके लिए इंशाअल्लाह ताला ये कौम जरूर निकलेगी, अपने लिए निकलेगी, पाकिस्तान के लिए निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, हम मईशत पर भी ध्यान दे रहे हैं, हम आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा में रोजगार के मौके भी फराहम कर रहे हैं। मेरिट और ट्रांसपेरेंसी, जिनमें काबिलियत हो वो सामने आएगा और इंशाअल्लाह ताला
اس کو جاب ملے گی. ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ملک پر ایک ایسا حکمران ہو جو عدالتوں سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جس نے لیا ہو. چور, ڈاکو, لٹیرے جن کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ پاکستان کو نہیں بچا سکتے. جو آج پاکستان کا حال ہے اس سے بدتر ہونے جا رہا ہے, کیونکہ کسی کو اپنی انا بغض کی تسکین لازمی ہے. پاکستان اور پاکستانی عوام ضروری نہیں ہے ان کے لیے, تو ہم ان کی غلط پالیسیوں کے بینٹ کیوں چڑھے؟ ہم ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے روز دن بدن شہید کیوں ہوتے جائے؟ ہم ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خودکشیاں کیوں کریں؟ ہم نہیں کریں گے. ہم خود کے لیے کھڑے ہوں گے, ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے, ہم اپنے بچوں کی آنے والی مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے. اور وہ وقت پہنچ چکا ہے, پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کا وقت پہنچ چکا ہے. 5 اگست کو سیمی فائنل ہے. آپ سب نے عمران خان کے لیے نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, پاکستان کے لیے نکلنا ہے. اور پشاور ٹول پلازا پر میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالی. 5 اگست کا سیمی فائنل انشاءاللہ تعالی ہم نے جیتنا ہے, ہر صورت جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور 5 اگست کو وہاں پر لائے عمل دیا جائے گا, اور یہ لائے عمل ایسا لائے عمل کہ جس سے پھر واپسی نہیں ہوگی. تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے اپنا لیے, ہم نے مسلسل ہر دروازہ ٹکٹکایا کہ ہمیں انصاف ملے, ہماری سنوائی ہو, لیکن کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ادارہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ مسلسل دوسرے درجے کا شہری سمجھ رہے ہیں. جتنی بھی زیادتیاں ان کے بس میں ہیں انہوں نے کی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی گولی سے ہم ڈر جائیں گے, اگر کوئی سوچتا ہے کہ بندوق کی زور پر, ڈنڈے کی زور پر ہمیں ڈرائے گا, دمکائے گا, دبائے گا, ہم ڈر جائیں گے, جھک جائیں گے, دب جائیں گے, تو یہ کوئی غلط بتاتا ہے آپ کو. ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. جس طرح وہ جیل میں رہ کر بھی پورے پاکستان کی سیاست پر راج کر رہا ہے, اسی طرح اس کے سپاہی آج بھی اسی نظریے پر اور اسی بندے کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اور آخری سانس تک ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکتی ہے, کوئی بھی دولت نہ ہمیں خرید سکتی ہے. ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں. اگر کسی کو یہ شوق ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 26 نومبر کی طرح گولیاں چلا کر وہ پاکستان کو سنبھال لے گا, تو یہ اس کی غلط سوچ ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مرید کے کی طرح لوگوں کو شہید کر کے وہ ملک کو سنبھال لے گا, تو وہ غلط سوچتا ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اہل تشیع جن پر انہوں نے گولیاں چلائی, اس سے ملک ان سے سنبھل جائے گا, تو یہ غلط سوچتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بلوچستان میں جو یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے, اس سے ملک سنبھل جائے گا, تو یہ غلط سوچتا ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی بہن جو کئی ہفتوں سے سڑکوں پر ہیں اور وہاں پر لاشیں گرا کر یہ کشمیر کو اپنائیں گے, یہ پاکستان کو سنبھالیں گے, تو یہ غلط سوچتے ہیں. یہ غلط پالیسی ہے. کوئی ان جرنیلوں کو غلط مشورے دے رہا ہے, ان کو صاف بات نہیں بتا رہا. اور کاش یہ
पाकिस्तानी अवाम का सामना करते, काश ये बाजारों में जाते, काश ये पब्लिक गैदरिंग्स में जाते, काश ये अवाम का किसी भी जगह पर सामना करते, तो इनको पता चलता कि अवाम इनके बारे में क्या सोचती है, इनके पॉलिसी के बारे में क्या सोचती है, इमरान खान साहब के बारे में क्या सोचती है, इनकी लाई गई जाली हुकूमत के बारे में क्या सोचती है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होता। अभी वक्त है मेरे नौजवानों, पाकिस्तान के नौजवानों, ये पाकिस्तान तुम्हारा है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस पाकिस्तान को आपने संभालना है, इस पाकिस्तान को आपने ठीक करना है। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा नौजवानों की गैरत और जज्बे का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान का एक एक जर्रा आप लोगों की जोश और जुनून का इंतजार कर रहा है, और वो वक्त पहुंच चुका है। अभी हमने पाकिस्तान के फैसले अपने मुट्ठी में लेने हैं। पाकिस्तान की तारीख और तकदीर हमने खुद बदलनी है। इस पॉलिसी को हमने खुद चेंज करना है, और हमने फैसला करना है कि हमें कौन चाहिए। ये जो मुल्क पर मुसल्लत चोर डाकू लुटेरों का टोला है, या जो जेल में है, जो अडियाला जेल में है, वो कैदी नंबर 804 हमें चाहिए। हमने फैसला करना है कि हमें टीपू सुल्तान वाली जिंदगी चाहिए, या हमने फैसला करना है कि हमें मीर जाफर और मीर सादिक वाली जिंदगी चाहिए। और शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मेरे पाकिस्तानियों, हमने फैसला करना है कि हमने जो जेल में कैदी नंबर 804 है, उसकी तरह आजाद होना है, या इस तरह इक़्तिदार के बूट पॉलिशियों की तरह हमने बाहर रहकर किसी की गुलामी करनी है। हमने फैसला करना है कि हमने मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए अमर होना है, या बेगैरती और जलालत वाली जिंदगी गुजारनी है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमने एक गैरतमंद, बावकार, बाइज्जत पाकिस्तानी की जिंदगी गुजारनी है, और वो एक ही तरह है कि हमने किसी की गुलामी नहीं करनी। हमने पाकिस्तान में अवामी रियासत कायम करनी है। हमने पाकिस्तान में वो रियासत कायम करनी है जिसमें राज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का हो, किसी और का ना हो। और इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त को मैं इंतजार करूंगा, और वहां पर इंशाअल्लाह हम फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्लल बलाग।